देश में लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनादेश बैलेट मशीन में कैद हो चुका है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं और अब वे फिंगर क्रॉस किए 26 जून का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन वोटों की गणना होगी और घोषित होंगे वो नतीजे जो ये साबित कर देंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जो जोर आजमाइश जारी थी और चुनावी अखाड़े में जो नूरा कुश्ती जारी थी, उसका असली धुरंधर कौन है। जिन 3 सीटों के लिए मतदान हुआ उसमें 2 सीटें थी उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट, जबकि एक लोकसभा सीट पंजाब के संगरूर की थी, जहां उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। बात अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट की करें तो यहां पर करीब 50% मतदान हुआ है, जबकि रामपुर में 40% मतदान हुआ है। वहीं संगरूर में भी लगभग 40% ही मतदान हुआ है, यानी तीनों ही सीटों पर मतदान उम्मीदों से बेहद कम है। मतदाताओं ने वोटिंग में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लिहाजा वोटर्स की सुस्ती का नतीजा ये रहा कि लोकसभा की तीनों सीटों पर मत प्रतिशत बेहद कम रहा। इसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। चुनावी धारणाएं ये कहती हैं कि जब जब वोटिंग कम हुई है तब तब उसी दल के उम्मीदवार की जीत हुई है जो दल पहले से उस सीट पर काबिज रहा था। लेकिन राजनीति को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। ऐसे में सारी चर्चाएं और सारे कयास संभावनाओं के दायरे में ही सिमटे हुए हैं। लिहाजा इंतजार 26 जून का है, जब ईवीएम मशीन में कैद जनादेश की गणना की जाएगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुकाबला सपा के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बसपा के गुड्डू जमाली के बीच है। ये वो सीट है जिसे सपा की मजबूत पकड़ वाली सीट माना जाता है। 2019 के चुनाव में सपा मोदी लहर के बावजूद इस सीट से विजयी रही थी। लिहाजा इस सीट को सपा से झटक लेना बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए किसी टफ टास्क से कम नहीं होगा। इस सीट को फतह करने के लिए बीजेपी को चुनाव से पहले तक खूब पसीना बहाते देखा गया है। लिहाजा अगर बीजेपी इस सीट को निकाल लेती है तो इसे उसकी बड़ी सफलता माना जाएगा। बात रामपुर लोकसभा सीट की करें तो यहां सपा की ओर से आजम खान के करीबी आसिम राजा और बीजेपी की ओर से घनश्याम सिंह लोधी मैदान में हैं। ये सीट भी सपा का मजबूत गढ़ रही है। 2019 में इस सीट को आजम खान ने जीता था। चुनाव से पहले तक बीजेपी ने इस सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यहाँ यूपी कैबिनेट के तमाम मंत्री चुनाव प्रचार में एक्टिव देखे गए थे, तो खुद सीएम योगी भी यहाँ चुनावी जनसभाएं कर अपनी संजीदगी जता चुके हैं। ऐसे में ये सीट जीतना बीजेपी के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं होगा। बात पंजाब की लोकसभा सीट संगरूर की करें तो इस सीट पर लगातार 2 बार भगवंत मान जीतते रहे हैं। ऐसे में इसे आप का मजबूत गढ़ कहा जाता है। यहां से आपने संगरूर के ही जिला प्रभारी गुरमैल सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस से दलवीर सिंह गोल्डी मुकाबले में हैं, तो वहीं बीजेपी से केवल ढिल्लों पर दांव लगाया गया है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। माना जा रहा है कि आपकी पकड़ वाली इस सीट को निकाल पाना बीजेपी और कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।